Welcome back to our channel Fun Time with Kaushik Sisters. I'm Bhavya and Shrija and together we are Bhashri. तो आज हम आपके लिए एक कहानी लाए हैं जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। तो ये कुछ ऐसे शुरू होती है। पंडित सीताराम के 4 पुत्र थे। वह चारों के चारों कुछ काम नहीं करते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि ब्राह्मण क्या काम करते हैं। हालांकि उनके पास सिर्फ कुछ धन संपत्ति नहीं थी, वो सिर्फ विद्या के ही सहारे थे। पर उन चारों के दिमाग में एक विचार बहुत ज्यादा घूमता था कि वे धनवान बन जाएं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे बाहर जाकर धन कमाएंगे। अगले ही सुबह वे निकल गए। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल नहीं। बस वो चलते जा रहे थे। चलते चलते वे पहाड़ी पे चढ़े और वहाँ पे उनको एक साधु का घर दिखा। वहाँ पर वो गए तो साधु मेडिटेशन कर रहे थे। तो वहाँ पर साधु के चरणों में जाकर वो चारों जोर जोर से रोने लगे और बोले कि हे महात्मा, हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम धनवान हो जाए। तब वो अपनी मेडिटेशन से बाहर आए और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। एक काम करो, तुम सामने वाली पहाड़ी पे चढ़ जाओ और ये मैं तुम्हें 4 बत्तियां दे रहा हूँ और जैसे ही पहली बत्ती गिरे तुम वहाँ पे खोदना शुरू कर देना, तुम्हें वहाँ खजाना जरूर मिलेगा। सबके उदास चेहरों पर खुशी सी आ गई और वो तुरंत ही सामने की पहाड़ी पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और जब वो थोड़ा चढ़ लेते हैं तब उनकी पहली बत्ती गिरती है तो सब चिल्लाने लगते हैं, मिल गया मिल गया मिल गया, खजाना मिल गया। वो वहाँ पे खुदाई शुरू करते हैं पर उनको क्या मिलता है? एक तांबा। छोटे वाला भाई जो था वो बहुत ही नादान सा था। उन्होंने बोला कि अरे वाह, तांबा मिल गया, कुछ ना होने से अच्छा तो यही है। तो उसने बोला कि मैं तो इसमें खुश हूँ, हम सारे इसमें खुश रहते हैं और हम वापस घर चलते हैं। तो सबने बोला कि ये तो सिर्फ एक तांबे का बर्तन है, इसमें क्या ही होगा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तीनों बत्तियों गिरने का वेट करेंगे। और वो उस छोटे भाई को पीछे छोड़कर आगे अपनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दूसरी बत्ती भी गिर जाती है तो वहाँ खुदाई करते हैं तो वहाँ पे चांदी निकलती है। चांदी मिलने के बाद दूसरा भाई बोलता है कि अरे वाह, तांबे के साथ साथ चांदी भी मिल गया, अब तो हम जरूर धनवान हो जाएंगे। परंतु बाकी 2 भाई बोलते हैं कि अभी तांबा मिला है, चांदी मिला है, आगे सोने और हीरे जवाहरात भी मिलेंगे, तुम चल रहे हो हमारे साथ? तो उसने मना कर दिया। तो दोनों भाई उसको वहां छोड़कर अपनी चढ़ाई आगे चलते हैं। वो जब चल और आगे चले तो उनकी तीसरी बत्ती भी गिर गई और खोदने पे बीच वाला भाई बोल, सोना सोना भैया, सोना मिल गया, अब हम धनवान हो गए हैं, हमें इतना सोना मिल गया कि जब हम गांव में जाएंगे तो सारे हमें सेठ जी बुलाएंगे। तो तीसरा भाई बड़े भाई को गले से लगाते हुए कहता है कि भैया, पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिली, उसके पश्चात सोना मिला, हम तो धनवान हो गए हैं, और क्या चाहते हैं हम? बस हीरे जवाहरात की ही कमी है। तो बड़ा भाई उसको बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें ये सोना चाहिए तो ले लो, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन मेरे को हीरे जवाहरात लेने हैं। जब तक ये चौथी बत्ती गिरती नहीं मैं लौटूंगा नहीं। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, हमारे भाग्य में जो था हमें तो वो मिल गया। तो वो सोना इकट्ठा करता है और बड़ा भाई आगे जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि वाह, अब हम सब सेठ जी बुलाएंगे, क्या पता इसके बाद हम सरपंच ही बन जाए गांव के। ये सोचते सोचते जब वो आगे अब पूरी चोटी पर पहुंच जाता है तब वो एक आदमी को देखता है जिसके सर के ऊपर एक
आदमी से पूछता है कि भाई ये क्या है तुम्हारे सर के ऊपर, और उसके शब्द उसके मुंह से निकले ही थे और उसके सर पे वो चक्र आ जाता है। तब वो आदमी बोलता है कि जैसे तुम्हें उस साधु ने 4 बत्तियां दी थी वैसे मुझे भी दी थी। लालच के कारण मैं अब फंस गया, पर अब मेरा लालच दूर हो चुका है। अब जब कोई और तुम्हारी तरह उस साधु के जाल में फंसकर नहीं आता, तब तुम ऐसे यहाँ अटके रहोगे। ये है तुम्हारी लालची की सजा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो हमें मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे पहेली पूछी थी जिसका आंसर है नमक। आज की पहेली है, झटपट चलूं मैं अपनी चाल, लेकिन आऊं न किसी के हाथ।